किसी साधु को देखता है तो साधु बनने का विचार मन में प्रकट करता है। इसीलिए एक क्षण में ये मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, ये मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी किस मिलते भरोसे न रहना, कभी किस मिलते भरोसे यदि मेरे जैसे नौजवान से जाकर के कहा जाए भैया भागवत हो रही है, भागवत में चलिए, तो जवाब यही होगा कि अभी मेरी भागवत सुनने की उम्र नहीं हुई है, बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में करेंगे। आदरणीय एक बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, यदि जवानी में भगवान का नाम जिस जिज्ञा ने नहीं लिया, मैं गारंटी पे लिख के दे दूंगा कि वो बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। श्री राधे। बुढ़ापे में केवल यही ध्यान रखना बहुत होता है कि मुझे शाम को क्या जाना है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या पीना है, और उसके बाद में ये भी जरूरी नहीं कि बुढ़ापा हर किसी को ही आए। अभी सोचते दुनिया के करने, अभी सोचते दुनिया के करने, धन धाम अर्ज करना कर ले, धन धाम अर्ज करना कर ले,
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज आत्मदेव महाराज अपने पुत्र धुंधकारी को समझाते हैं, बेटा आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और मेरे मंदिर जैसा जो घर है इस घर को तूने नरक बना दिया है। इस बात को जब महाराज आत्मदेव ने धुंधकारी से कहा तो धुंधकारी कहने लगा, पिताजी आप समझते नहीं हो, जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। आज आत्मदेव के नेत्रों में आंसू आने लगे और आत्मदेव महाराज रोने लगे। सोचने लगे कि आज से पहले भी दुखी था मैं और आज भी दुखी हूं। केवल कारण दो ही हैं। पहले मैं पुत्र के लिए रो रहा था, अब मैं पुत्र क्यों हो गया इस कारण रो रहा है। क्योंकि बताया जाता है कि पुत्र के लिए कभी कमाया नहीं जाता, पुत्र के लिए पिता को कभी कमाना नहीं पड़ता है। और कपूत निकल जाए तो उसको कितना भी कमाओ उसको ठिकाने लगा देगा। आजकल हम लोग अपने पुत्र संतान के लिए धन इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि हमारी 7 पीढ़ी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम इतना कमा करके रख जाएं कि वो सुखी हो जाएं। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर धन हमारे कमाने से हमारे पुत्र अगर सुखी होंगे तो आज से पहले हमारे भी बड़े बूढ़े हमको धन रख जाते हैं। और ये शास्त्रों का कहना है कि जो व्यक्ति दूसरे का धन खाता है तो उसको अब नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। चाहे हम किसी की चाय पिए, उस चाय का भी बदला हमें देना पड़ता है। आज आप किसी के घर पे भोजन करने जाओ तो आप सोचो कि इसने बुलाया है इसलिए हम गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके घर पर हमारा अन्न लिखा था। कहते हैं कि खाने वाले का नाम दाने दाने पे लिखा होता है। एक संत की कथा है। एक व्यक्ति ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, खाने वाले का नाम दाने दाने पर होता है, ये बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि मैं इस अन्न को डाल रहा हूं, इस अन्न को मैं मोर के लिए डाल रहा हूं, पर मोर से पहले कबूतर आ रहा है और उस अन्न को चुग जाएगा, तो क्या उस मोर का अधिकार नहीं रहेगा? पर अगर मोर का अधिकार और मोर का अगर नाम लिखा होगा ना तो वो अन्न भी आगे जाके कबूतर महाराज उस अन्न को खा लेता है और खाने के बाद कुछ 5 मिनट बाद ही उस अन्न को निकाल देता है और वो अन्न उसी मोर को स्वाभाविक रूप से मिलता है। यानी शास्त्रों में जो बात लिखी है, जिसके नियमित अन्न हो या वस्त्र हो या दान हो उसको करना पड़ेगा ही। हम
किसी भी बहाने से कर सकते हैं। आज हम अस्पतालों में जाते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया खर्च हो जाता है। तो जो हमारा जो बदला है हमने किससे लिया है वो तो अवश्य चुकाना पड़ेगा, चाहे वो बीमारी के बहाने जाए या वो अपनी कन्या को दान दे उसके बहाने जाए, यानी कोई न कोई कारण वो निकलता है। जिसका नाम जिस वस्तु पर लिखा होता है वो अवश्य उसको मिलता है। पर महाराज आत्मदेव बहुत समझाते हैं धुंधकारी को, पर एक ही बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जिसकी मति खराब हो जाती है उसको आप कितना भी समझाइए उसके दिमाग में नहीं बैठेगी, सारी बातें उसको गलत लगना है। आज आत्मदेव महाराज ने सोचा कि पुत्र नहीं संभलेगा, और पुत्र को किसने बिगाड़ा? मां ने, क्योंकि मां चाहे तो पुत्र को स्वर्ग में भेज सकते हैं और मां चाहे तो उसी पुत्र को नरक में भेज सकते हैं, क्योंकि मां के हाथ में होता है पुत्र को सुधारना और बिगाड़ना। मां जैसा संस्कार देती है वैसा ही पुत्र उस संस्कार को ग्रहण करता है। आज इस धुंधली ने धुंधकारी को बिगाड़ा था, क्योंकि धुंधली उस धुंधकारी को पैसे निकाल करके चोर करके देती थी। आज उसी धुंधली को महाराज ये धुंधकारी बोझ बन गया, और आज जब धन खत्म हो गया तो मां को मारने के लिए दौड़ा। मां से कहने लगा या तो धन निकालो या मैं तुमको मारूंगा। आज धुंधली देवी अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ी है महाराज। जैसे आगे आगे दौड़ी तो एक कुआं पड़ा और उस कुएं में धड़ाम से गिर गई। आज उस धुंधली की महाराज मौत हो गई। धुंधकारी सोचने लगा अभी केवल मां का डर था, अब मां भी पहुंच गई और पिताजी वन में चले गए, अब अच्छा मौका है। तो महाराज अपने घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया। कौन? धुंधकारी। और उन 5-5 वेश्याओं के साथ महाराज भ्रमण करने लगा। पर उन वेश्याओं को धन कहां से लाता था? चोरी करके। और उन वेश्याओं को भी पता था। पर महाराज काफी समय हो गया तो उन वेश्याओं ने विचार किया, बहनों हमें अब यहां से चलना चाहिए, क्योंकि ये धुंधकारी इस धन को चोर के लाता है, और किसी दिन अगर ये पकड़ा गया तो ये बाद में बंद होगा, पहले हम बंद होंगे, क्योंकि ये तो नियमित स्वभाव है। जो चोरी करता है वो बाद में होगा, पहले जो करवाता है वो पहले होगा। आज वेश्याओं ने सलाह की और 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध करके महाराज एक वेश्या जलती हुई अग्नि को लेकर के और धुंधकारी के मुंह में उस अग्नि को महाराज प्रवेश कर दिया। आज धुंधकारी तड़पता हुआ महाराज अपने उस शरीर को छोड़ा। महाराज आत्मदेव महाराज जंगल में चले गए, गोकर्ण जी महाराज यात्रा पर चले गए, अकेले धुंधकारी उस काफी बड़ी हवेली में महाराज धुंधकारी की मौत हो गई और वेश्याएं सारा धन लेकर के वहां से फरार हो गई। आज धुंधकारी प्रेत बनकर के महाराज उसमें अपने महल में पड़ा है। गोकर्ण को पता लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो ये विचार करने पर गोकर्ण ने गया में पिंडदान किए, श्राद्ध किया, ताकि मेरी भाई की मुक्ति हो जाए।
आज आत्मदेव महाराज तो जंगल में जाके भजन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज काफी दिनों में लौट करके जब उस गांव में आए तो सोचा कि किसी के घर पे ना रुकने की बजाय, यानी मैं किसी के घर पे रुकूं इससे बजाय तो अपने घर पे रुकूं जाके। तो गोकर्ण जी महाराज अपने घर में गए और वहां जाकर के जैसे घर में प्रवेश किया महाराज। और दूसरा है सरोता, जो महाराज कथा में बैठ गए, एक दूसरे की बुराई में लग रहे हैं। और हमारी माता बहन तो आपस में बात करती हैं, अरे भाई तूने क्या सब्जी बनाई, अब बताओ। या कथा सुनने आए हैं कि सब्जी की बात पूछने आए हैं? यानी सोता और सरोता होकर के हम कथा सुनेंगे तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी हमारे लिए बीमार नहीं आ सकता। धुंधकारी ने श्रोता बन करके कथा सुनी है, इसलिए धुंधकारी को विमान आया है। आज उसी भागवत का जब महाराज दोबारा आयोजन किया तो सबके लिए विमान आया है, क्योंकि सबने बैठ करके श्रोता बन करके कथा सुनी थी। आज धुंधकारी को देख करके नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और सनत कुमार ने कहा, महाराज ये धन्य है भागवत, जिस धुंधकारी ने जीवन भर पाप किया, पाप कर्म के अलावा कुछ नहीं किया, और मरने के बाद अगर उसके निमित्त भागवत कराई तो उसका उद्धार हो गया। आज नारद जी ने कहा, महाराज इस भागवत की विधि और बता दीजिए कि विधि क्या है, कैसे इस भागवत को सुनी जाए, और ये भागवत कथा हमें क्या प्राप्त कराती है, इस भागवत कथा को सुनने से क्या क्या नियम धारण करने पड़ते हैं। तो पहला नियम है कि 7 दिन तक कथा चलती है और 7 दिन तक महाराज कुछ भी ना खाएं, केवल दूध पी करके ही कथा सुने। कौन कौन सुन सकता है कथा दूध पी के? है कोई से को हाथ नहीं उठेगा, बोलो राधे राधे। परंतु इस कथा में बताया गया है, भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवासा वराह प्रोक्ता, यानी भागवत कथा को एक वक्त भोजन का बताया गया है, यानी भागवत में एक वक्त भोजन करना चाहिए। अब कोई कहे कि ये क्या पुराणों में लिखी है, ये कोई पुराण में नहीं लिखी है कि एक वक्त होकर के कथा को सुनाया जाए या सुना जाए, क्योंकि भोजन की मना इसलिए कह दी गई है क्योंकि भोजन करने से मनुष्य के अंदर आलस आता है, क्योंकि अन्न से नशा होता है और नशा होने के बाद हम कथा सुन नहीं सकते, फिर तो हम श्रोता बन जाएंगे। इसलिए भागवत का श्रवण करें तो एक वक्त भोजन करें। दूसरा, जिन जिन माता बहनों ने कलश उठाए वो शाम को अपने घर में दीपक लगाए। और हमारे बाहर से पधारे हुए बनवारी लाल जी दिल्ली से और कैलाश चंद जी, क्योंकि आज बड़ी भगवान की अनुपम कृपा हुई है, जो कभी हमने सोचा नहीं कि लोग कथा सुनने के लिए जाएंगे, परंतु भगवान का जब बड़ा पुण्योदय होता है और जब संस्कार होता है तब ही सुनने को मिलता है। आज नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने भागवत कथा की विधि बताई कि किसी व्यक्ति को अगर भागवत कथा करवानी हो तो सबसे पहले उसका मुहूर्त होना चाहिए और एक पक्ष में कथा होनी चाहिए, क्योंकि कथा हमेशा एक पक्ष में की जाती है। दूसरी बात,
भागवत का आयोजन तिथि का 6 नहीं होना चाहिए, यानी एक तिथि 2 दिन नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरा नियम यह है कि जो व्यक्ति कथा 7 दिन लगातार नियमित अगर सुनता है तो जिस फल की कामना करता है वो फल अवश्य मिलता है। परंतु विश्वास एक बहुत बड़ी वस्तु है। विश्वासो फलदायका। कोई भी वस्तु हो उसको विश्वास करना पड़ता है। आज सनत कुमार ने नारद जी से कहा, नारद, जो व्यक्ति 7 दिन बैठ करके कथा सुनता है नियमित प्रेम और भाव से, उसको जैसी कामना करता है वो कामना अवश्य ही पूरी होती है। और जिस भागवत की पोथी का जो मुख्य यजमान होता है उसको नियमित रोजाना पूजन करना चाहिए। और दूसरा, जिन माता बहनों ने कलश उठाए उनको भागवत जी की परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा का मतलब 8 लगाओ, 1 लगाओ, जितनी जिसकी श्रद्धा अनुसार हो उतना ही लगा सकते हैं। आज देव ऋषि नारद जी को महाराज श्रीमद् भागवत कथा की विधि का वो बताया, और समय का अभाव है इसलिए हम आज की इस माध्यम को पद्म पुराण की जो 6 अध्याय हैं इनको यहाँ विराम लेंगे। कल से कथा का समय 11 से 4 रहेगा। सभी कथा का समय याद रखें, 11 से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर कथा का लाभ उठाएंगे। और कल कथा में प्रथम स्कंद से प्रारंभ करेंगे, जिसमें कौरव पांडवों की कथा, राजा परीक्षित को श्राप, और जहाँ तक होगा कर्दम ऋषि और कपिल देव तक उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आइए एक संकीर्तन के साथ में कथा का विराम करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
अब सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। सभी भागवत भगवान की आरती करेंगे बड़े भाव और प्रेम के साथ। कल सभी समय का ध्यान रहे 11 से 4 बजे तक। हरि ओम ज्वाला सभी खड़े हो जाएं, आगे भद्रकाले नमोस्तुते ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः गंधाक्षतस्वाणी समर्पयामि नमस्करोमि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रीपत्तदेवतायै नमः देवनारायणाय नमः। सभी आगे आ जाए आरती करने के लिए। सभी भक्तजन आगे आ जाएंगे। आगे आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर आरती कुंज बिहारी गले श्रवण में कुंडल श्री आनंद राधिका Oh